के बाहर ये चीजों की कीमत छत फाड़ कर है और ये चीजें सिर्फ आपको इंडिया में ही देखने को मिलेंगे। भाई वीडियो इतना मजेदार है ना कि इस वीडियो पे 3 गिनने के अंदर लाइक कर दो यार। 1 2 3 कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, आपने कई बार आर्टिस्ट को एकदम जंप करके स्टेज पर आते हुए देखा होगा और उनकी जंप भी काफी बड़ी होती है, पर क्या कभी आपने बिहाइंड द स्टेज देखा है कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है? नहीं तो यहाँ देखो, स्टेज के अंदर ही पहले से उनकी एंट्री के लिए ऐसा सिस्टम लगाया गया होता है जिसमें ये नीचे से आर्टिस्ट को एकदम ऊपर फेंक देता है और एक्चुअल ऑडियंस आने से पहले इसे कई बार टेस्ट किया जाता है और कई बार आर्टिस्ट भी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि स्टेज पर परफॉर्म करते हुए कोई भी गड़बड़ ना हो। ये काफी सिंपल सा मैकेनिज्म पर काम करता है और उसके बाद ये डोर पूरे परफॉर्मेंस तक बंद ही रहता है क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये खुला रहेगा तो कोई भी इसमें गिर सकता है। नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी आपके किचन जैसी जगह पे भी जनरेट हो सकती है। हाँ, मतलब आप खुद बिजली को बना सकते हो। मतलब ऐसे करने मत जाना, लेकिन अगर आप नमक और पानी को मिक्स करके सोल्यूशन तैयार करते हैं तो उससे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। हाँ, यह सुनने में अजीब लगता है पर ये बिल्कुल सच है। जैसे कि इस लैम्प को देख लो, इसमें जब नमकीन पानी डाला जाता है या फिर पानी और नमक को डाला जाता है तो ये अपने आप जलने लग जाता है। अगर आप इसके नीचे के टैंक को पूरा फिल कर दोगे तो ये लैम्प करीब 10 घंटे तक चलेगा, जो कि काफी लंबा समय होता है। इसी के साथ इसमें पोर्टेबल चार्जिंग है, यानी कि आप अपने फोन को नमक और पानी से चार्ज कर सकते हो। हाँ, ये आपके फोन को अच्छा खासा चार्ज तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये डेड होने से जरूर बचा लेगा और इसे कैरी करना भी बहुत आसान है। नंबर 3, गंदी गाड़ी चलाओगे तो जेल जाओगे। और मैं गंदी तरीके से कार चलाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि अच्छे से ना साफ की गई कार की बात कर रहा हूँ। ये रशिया में होता है। जैसे कि बाकी कंट्री में अगर आप स्पीड लिमिट के ऊपर जाओगे, सेफ्टी मेजर का ध्यान नहीं रखोगे या फिर कार अच्छी तरीके से नहीं चलाओगे तो आपके ऊपर फाइन लगता है। लेकिन रशिया में एक रूल के तहत अगर आपकी कार साफ नहीं है, यानी उसमें धूल लगी हुई है या फिर वो टूटी फूटी है, तो फिर आप उसे चला ही नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर भी वो फाइन लगा सकते हैं और ये सेफ्टी मेजर के तहत ही आता है। उनका कहना है कि जो कार साफ नहीं होती है या टूटी हुई होती है उसके रोड पर काफी ज्यादा खराब होने के चांसेस हैं या फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2, इंडिया अपने आप में ही अनोखा है। कई ऐसी सारी चीजें हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले नीम। हाँ भाई, नीम के पेड़ और उसके प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ये इंडिया में कॉमन लगते हैं, लेकिन इंडिया के बाहर ये बहुत रेयर है, यहाँ ना के बराबर है, क्योंकि नीम के प्रोडक्ट्स इंडिया में ही मिलते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं। इसी के साथ रेड सैंडलवुड भी एक ऐसी चीज है जो आप इंडिया का प्राइड कह सकते हो, क्योंकि ये भी आपको सिर्फ इंडिया में ही मिल पाएंगे। फिर और कुछ डेलिकेसीज की बात करें, जैसे कि बंगाली साड़ी और कश्मीरी फेमस शॉल, ये भी ज्यादातर सिर्फ आपको इंडिया में ही देखने को मिलेंगे। फिर इंडिया के मिट्टी के बर्तन आप कैसे बोल सकते हो? अब तो इंडियन इसे ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन इनके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इंडिया में ये काफी अच्छे और सस्ते भी मिलते हैं। बाकी कंट्रीज में इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है और इसके बाद भी ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। फिर सिल्क फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक और ऐसी कई सारी फेमस चीजें तो है ही। और एक बात नहीं भूल सकते, क्लासिक इंडियन स्पाइसेस। लिटरली इंडिया के स्पाइसेस सबसे बेस्ट हैं और केरला के स्पाइसेस तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है यार। हम काफी लगते हैं कि हम इंडिया जैसे फुलफिल्ड कंट्री में रहते हैं। नंबर 1, यार लोग इंडिया के बारे में कितना ही बुराई करते हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि इंडिया में लाइवलीहुड काफी सस्ता है। जैसे सिंपल से टेलर मेड क्लोथिंग की बात करें तो इंडिया में अच्छे खासे प्रोफेशनल टेलर्स जो कि 20-30 सालों का एक्सपीरियंस के साथ काम करते हैं, वो भी आपको एक अच्छा कॉटन शर्ट या ट्राउजर 350 या 400 रुपए में बनाकर देंगे। बट अब बात करते हैं बड़ी कंट्री जैसे कि यूएसए की, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल कपड़ों के लिए 1000-2000 देने पड़ेंगे और कस्टम टेलर के पास जाओगे तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और फिर कस्टम फर्नीचर या फिर नॉर्मल फर्नीचर की बात करें तो इंडिया में बहुत चीप होते हैं। आप अच्छे खासे अपने मन पसंद का कस्टम फर्नीचर इंडिया में 3 से 6000 के बीच में बनवा सकते हो और पहचान है तो और भी सस्ता। लेकिन इंडिया के बाहर मोस्टली कंट्रीज में ये चीजें एक लग्जरी आइटम में कंसिडर की जाती हैं। रेडीमेड फर्नीचर तो डिसेंट ही होते हैं, पर अगर कस्टम बनवाना है तो 2 से 3000 डॉलर्स लगते हैं, यानी 1 लाख के ऊपर, वो भी टेबल चेयर जैसे नॉर्मल फर्नीचर के लिए। और इंडिया में खाना भी बहुत सस्ता होता है, आप काफी कम पैसे में पेट भर के खा सकते हो। जैसे नॉर्मल के पूरे ब्रेड के पैकेट की बात करें तो वो आपको 2 से 30 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन जिम्बाब्वे जैसे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में ब्रेड के लिए आपको 10,000 जिम्बाब्वे डॉलर्स देने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है इनके डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, लेकिन हाँ फिर भी ये महंगा ही है। यहाँ थोड़े आलू के लिए 8 US डॉलर्स देने पड़ते हैं, यानी 600 से 700 इंडियन रुपीस। और बाकी चिप्स जैसे कई सारे प्रोडक्ट इंडिया में काफी सस्ते होते हैं।